आज 2024 चल रहा है और 2024 में अगर बात करें चारधाम यात्रा की तो बिल्कुल स्वरूप इसका बदल चुका है। जब कुछ दशक पहले हम चारधाम यात्रा की बात करते थे तो चारधाम यात्रा बिल्कुल अलग हुआ करती थी। जो श्रद्धालु पहुंचते थे वो एक अलग रूपरेखा के साथ पहुंचते थे। उनका मस्तिष्क अगर बात करें तो वो एक अलग तरह का होता था, उनकी सोच अलग तरह की होती थी चारधाम यात्रा को लेकर। लेकिन आज चारधाम यात्रा बिल्कुल चेंज होती जा रही है। सोशल मीडिया जो है वो अपने आप को विस्तार कर रहा है। सोशल मीडिया का जिस तरह का विस्तार हो रहा है उससे जो युवा हैं वो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरह से अगर देखें तो चारधाम यात्रा भी अपना स्वरूप बदलती जा रही है। एक वक्त था चारधाम यात्रा करने जो श्रद्धालु जाते थे, बताया जाता है कि वो अपना पिंड दान करके जाते थे। यानी उनका मानना था कि ऐसी दुर्गम यात्रा, ऐसी यात्रा जो कि बाबा केदारनाथ की है, भगवान बद्री विशाल की है, यमुनोत्री गंगोत्री की है, वो बहुत ही दुर्गम यात्रा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो क्या पता वो वापस लौट कर ही ना आए, क्योंकि संसाधन बहुत कम थे। आज देखा जाए तो कुछ सालों बाद आने वाले समय में रोपवे जो है वो यमुनोत्री तक पहुंच जाएगा, गंगोत्री तक पहुंच जाएगा। उसके साथ ही अगर बात करें केदारनाथ तक तो पहुंच ही जाएगा और बद्रीनाथ तक तो अब गाड़ी जाती है बिल्कुल। जो धाम है उसके सामने तक आप वाहन से जा सकते हैं। तो यानी रूप बिल्कुल बदलता जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कुछ दशक पहले जो सड़कों का जाल था वो इस तरह से नहीं बचा हुआ था, संसाधन बहुत कम थे और इस वजह से यात्रा बहुत दुर्गम मानी जाती थी। लेकिन आज यात्रा चेंज होती जा रही है। अब यात्रा ऐसी नहीं रह गई है। लोग छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर, नवजात बच्चे जो कि कुछ ही महीने के होते हैं उन्हें गोद में लेकर यात्राओं में पहुंच रहे हैं, क्योंकि यात्रा काफ़ी अगर कहें तो दुर्गम नहीं अब सुगम रह गई है। इसकी वजह से अगर देखा जाए तो पूरा रूपरेखा भी चेंज हो गई है यात्रा की। आज श्रद्धालु, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो कई सारे श्रद्धालु तो ऐसे हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया में रील बनाने के लिए ही चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं। आप देख रहे होंगे कुछ समय से तो बहुत ज़्यादा रील्स वायरल हो रही हैं जिसमें उन्हें दर्शन करना है कि नहीं ये किसी को पता नहीं है। कोई स्थिति ये सामने नहीं आती है कि वो दर्शन किए भी कि नहीं किए, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये ज़रूर दिखा दिया है, उन्होंने रील्स, अपने शॉर्ट्स उन्होंने ज़रूर अपलोड कर दिए हैं जिसमें ये बताते हैं कि देखिए हम तो चारधाम यात्रा कर कर आ चुके हैं। और यही स्थिति बदलती जा रही है। यही आज जो है वो चारधाम यात्रा को बदल रहा है। युवाओं के बीच में चारधाम यात्रा का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है। लेकिन एक आंकड़ा अगर आप देख ले, अगर आप में से कोई अगर मेरी बात से जो है वो इत्तेफाक नहीं रखता है तो आप खुद सर्च कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा युवा केदारनाथ धाम के लिए जा रहे हैं, उसके बाद बद्रीनाथ धाम के लिए, और यमुनोत्री गंगोत्री की जो स्थिति है वो ऐसी है कि युवा वहाँ शायद ना के बराबर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह का क्रेज़ इस समय केदारनाथ धाम का है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो केदारनाथ धाम की एक वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड कर दे। तो उस वजह से बड़ी संख्या में जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी इंस्टाग्राम में हैं, उन सबको जाना है केदारनाथ, अपनी वीडियो बनानी है और अपलोड करना है ताकि उनके जो रीच है वो ज़्यादा बढ़ सके। शायद वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। उसी तरह से अगर अन्य चीज़ों की बात करें तो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कोई तो वहां पर ढोल नगाड़े लेकर पहुंच रहे हैं क्योंकि उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, सबसे ऊंचाई वाले मंदिर में एक जाकर ढोल नगाड़ा बजाना है। उनको इससे कोई लेना जाना नहीं है कि वो एक सेंसिटिव जोन है। हिमालय का सबसे जो सेंसिटिव जोन माना जाता है उनमें से एक मानी जाती है केदार घाटी, तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे ये ट्रेंड एकदम आगे बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से यात्रा कुछ दशकों बाद बिल्कुल अपना स्वरूप बदल चुकी होगी। शायद जो श्रद्धालु वहाँ जाना चाहता है वो ना जा पाए, क्योंकि इतना भीड़ हो जाएगी और ट्रेंड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लोगों के लिए यात्रा करना इसका मतलब होगा कि ट्रेंड में रहना, बताना अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, बताना अपना इंस्टाग्राम में अपने फॉलोअर्स को, अपने यूट्यूब में अपने फॉलोअर्स को कि देखिए हम आ गए हैं बाबा केदार के दर्शन करके, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके। उनके बीच में एक ट्रेंड चलने लगा है और ये ट्रेंड आगे धीरे धीरे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसकी वजह से अगर देखें तो ज़रूर युवाओं के बीच में एक क्रेज़ बढ़ा है, अपने जो धर्म के प्रति है वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दिक्कतें इससे ये है कि वो उतने ही दूर जा रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में समझाना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा, सरकारों को समझाना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि यात्रा क्या होती है, क्यों की जाती है, आखिर क्यों। एक जब भगवान बसे होंगे उस ऊंचाई में तो वो क्यों बसे होंगे? वो इसीलिए तो बसे होंगे कि ताकि जो भी व्यक्ति उन तक पहुंचना चाहता है वो दुर्गम रास्तों का जो है इस्तेमाल करते हुए वहाँ पहुँचे, वो बहुत मेहनत करे और वहाँ पहुँचे। लेकिन ये सब चीज़ें
चेंज होती जा रही हैं। और मेरा तो एक ये भी मानना है कि अगर यात्रा ही किस काम की, जब वो बिल्कुल सुगम बना दी जाए, यानी कि वहाँ तक रोप वे पहुँच जाए, वहाँ तक चौड़ी चौड़ी सड़कें पहुँच जाएँ, कुछ सालों बाद लोग गाड़ियाँ लेके पहुँचने लगे, तो किस बात की। हो सकता है कि भगवान भी वहाँ से थोड़ा और ऊंचाई पे चले जाए, कि उनका कहना होगा कि यार जब आप लोग ऐसे ही पहुँच रहे हैं तो आपकी ज़रूरत नहीं है। आप भी सोचिए कि आखिर क्यों इतना चेंज होती जा रही है यात्रा, और क्या आप भी उसमें शामिल हैं जो इस ट्रेंड को चेंज कर रहा है।